आदमी का गुप्तांग इतना छोटा था कि वो अपनी पत्नी के करीब जाने से डरता था, लेकिन एक रात उसने अपनी पत्नी के करीब जाने की हिम्मत की तो उसका गुप्तांग देखकर उसकी पत्नी के होश उड़ गए। गुस्से में उसकी पत्नी ने उसे एक जोर का थप्पड़ मार दिया और नामर्द कहते हुए बुरी तरह जलील किया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने उसकी कमजोरी पूरे घर वालों को बता दी। अब हर रोज उसे घर पर जिल्लत सहनी पड़ती। उसकी पत्नी उसे हर रात ताने मारती। घर पर हर रोज जलील होने के बाद आदमी ने घर छोड़ने का फैसला लिया और दूसरे देश जाने लगा, लेकिन उसका प्लेन क्रैश हो गया। किस्मत से आदमी की जान बच गई, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। आदमी ने जख्मी हालत में अपनी पत्नी को कई कॉल लगाई, लेकिन उसकी पत्नी ने एक भी बार जवाब नहीं दिया। लेकिन तभी आदमी ने देखा कि उसकी पत्नी अपने बॉस से चिपककर हॉस्पिटल में घूम रही है। आदमी के होश उड़ गए। नर्स से उसे पता चला कि वो दोनों कई महीनों से प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने आते हैं। आदमी पूरी तरह से टूट गया और रोने लगा। जब घर आकर उसने अपनी पत्नी से गुस्से में उसके बॉस के साथ चल रहे अफेयर के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा और बेशर्मी से अपने अफेयर को कबूल किया और अपने पति को गरीब, नामर्द और जाने क्या क्या कहकर बुरी तरह से जलील किया। आदमी अपनी पत्नी के ऑफिस में मामूली सी नौकरी करता था, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि असल में वो देश के सबसे अमीर खानदान का इकलौता बेटा है जो अपनी पत्नी के प्यार में घर जमाई बनकर रह रहा था। लेकिन अब आदमी ने ठान लिया कि वो अपनी पावर से अपनी पत्नी और उसके बॉस को बर्बाद कर देगा। आदमी अपनी पत्नी के ऑफिस गया और उसके बॉस को उसकी औकात दिखाने लगा, लेकिन तभी उसकी पत्नी भी वहाँ आ गई और अपने पति को जलील करने लगी। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात की तो उसकी पत्नी ने उसे जलील करते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारे कपड़े, जूते, घड़ी सब कुछ मेरा दिया हुआ है और तुम मुझे अक्कड़ दिखा रहे हो। मुझे ये कोट तुमने दिया ना? हाँ, ये कोट, ये शर्ट भी तुमने दिया ना? ये क्या कर रहे हो तुम? तो वापस ले लो। तुम पागल हो गए हो क्या? शर्ट, ये जूते, हाँ लो। अभी क्या? ये एनिवर्सरी गिफ्ट, राइट? तुम्हारी दी हुई हर चीज लौटा रहा हूं। लो। फाइनेंशियल मैनेजर को इतना प्रीमियम ट्रीटमेंट। देखो ये बॉक्सर्स और ये बनियान है ना, ये मेरी खरीदी हुई है। और कुछ? हाँ हाँ हाँ, वो रिंग, वो शादी की है ना, वो भी उतार दे। क्या हुआ, निकाल नहीं पा रहे क्या? हाँ, तकलीफ हो रही है क्या? तकलीफ हो रही है उसको छोड़ने में? कुछ बचा है क्या तुम दोनों के बीच में अभी भी? उतार यार, कौन जो मेरी कभी थी ही नहीं है, उसे खोने का गम कैसा? मैंने अपनी जिंदगी में ना बहुत गलतियां की, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे प्यार करना, तुमसे शादी करना। अपनी जिंदगी के कितने साल मैंने वेस्ट कर दिए तुम्हारे साथ, पता है तुम्हें? लेकिन आज मुझे अफसोस नहीं हो रहा। आज मैं आजाद हूं, खुद से भी और तुम्हारे दिल से भी। क्या वो सच में चला जाएगा? मैं अपना नाम, अपनी पहचान छोड़कर खुद की आइडेंटिटी बनाने के पीछे भागता रहा और लोगों ने मुझे कमजोर समझा, जलील किया। अब वक्त आ गया है अपनी असली पहचान को फिर से अपनाने का। अरे दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कहा था ना कि एयरपोर्ट आ जाऊंगा। ऐसे ऐसे आते एयरपोर्ट? प्यारा भाई, क्या बनाया हुआ है? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। चल, तेरे लिए सबसे पहले कपड़े खरीदेंगे। ओके। इंटरेस्टिंग। क्या हुआ? खुद ही देख लो। अभी अभी तुम्हारे मुंह पे मैरिज रिंग फेंक कर गया।
और बाहर निकलते क्या कर रहे हैं? छी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे लफंडर के साथ कैसे फंस गई तुम। एक नंबर का आवारा दिखता है, टपोरी कहीं का। कभी कभी इंसान के पीछे छुपे राक्षस को पहचानना मुश्किल हो जाता है। छोटा आदमी, छोटी सोच। अच्छा ही वह चला गया। बेशर्म टाइप का ही लगता है मुझे तो। बस करण, ये मेरी लाइफ का वो चैप्टर था जो मैं अपनी लाइफ की किताब के पन्नों को फाड़ के फेंक चुकी हूँ। आज के बाद ना तो मुझे इसकी शक्ल देखनी और ना ही इसका नाम सुनना। सेम है वीर। वो भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। रायचंद की पार्टी है, ऐसे फटीचर लोग यहाँ नहीं आ सकते। पर मुझे वो वीर ही लग रहा है। देखो तो वहां। ये तो सच में वीर है। हाँ भाई, लुक्के फटीचर कैसे आया तू यहाँ पे अंदर? आ कपड़े तो देखो इस फटीचर के, कहां से चुराए हैं? धोबी घाट से। तुम्हें पता है ना कि ये रायचंद की पार्टी है। अगर पकड़े गए ना तो धक्के मार के बाहर निकालेंगे तुम्हें। ठीक है, चल एक काम कर, फटाफट फ्री फंड का खाना खा और निकल यहाँ से। चल। ज्यादा हो रहा है तेरा। तुझे क्या लगता है हम यहाँ पे बिन बुलाए आए हैं? तू जानता भी है तो किससे बात कर रहा है? बहुत अच्छे से जानता हूँ, तेरी बरादरी को अच्छे से समझता भी हूँ। तुम जैसे लोग ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज में बिना इनविटेशन के आते हैं, अमीर अमीर लड़कियां फंसाते हैं, है ना, और उनके पैसों का फायदा उठाते हैं। सब जानता हूँ मैं अच्छे से। वीर, अब ज्यादा हो रहा है इसका ना मैं मुंह तोड़ दूंगा। एक मिनट, देखते हैं बोल क्या रहा है। बोलने तो दे। चल बोल। चल अपने बॉस की बात सुन। देख, आई अंडरस्टैंड, पैसों के लिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है यार। तू हैंडसम है, यंग है, लेकिन फटीचर है यार, कंगाल है। तो तुझे जिगोलो बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये धंधा करने के लिए ना तो ये सही वक्त है और ना ही ये जगह है ना? तो एक काम कर, चल पैसे उठा और निकल यहाँ से। चल। How dare you! हिम्मत। What the hell? ये क्या कर रहे हो तुम? देखो ना, कह रहा तुम्हारी फैमिली को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, उसके बाद मैंने बोला कि चुप हो जा, गालियां मत दे, तो मारपीट पर उतर आया। कियारा ये झूठ बोल रहा है। पहले इसने वीर की इंसल्ट की थी। Enough! Just shut up! क्यों कर रहे हो तुम ऐसा वीर? मैं कर रहा हूँ? हाँ, इसने बोला और तूने मान लिया? अरे मैं इसके पास ही गया था, ये मेरे पास आया था और उसके बाद मेरी बेइज्जती करने लगा। झूठ मत बोलो वीर। ये मत भूलो कि वो मेरी माँ और बहन है। और तुम भी मत भूलो कि हम दोनों के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं नहीं सुनने वाला इनके झूठे ताने, कुछ नहीं लगते मेरे। तुम्हें इनकी बात सुनी है ना तो सुनो। आई डोंट केयर। तुम्हें पता भी है कियारा, वीर की कितनी इंसल्ट की, कितनी गालियां दी तुम्हारी फैमिली ने। लड़कियों के पास जाकर बड़ा फ्लर्ट कर रहा था ये। अब गंदी हरकत करेगा तो गंदी गंदी गालियां भी खाएगा। हाँ दी, और इतनी बेशर्मी हमसे तो देखी नहीं गई। हमने बोला तो एक काम का हाथ उठाने लगा। आपको पता है, इसने करण भैया को भी थप्पड़ मारा और मुझे भी। साले भिखारी, सॉरी बोल। दोबारा मुझे हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगा। पूरी कहानी देखिए बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करिए और शुरू करिए फ्री ट्रायल।